नंदी पंचविंशति का ग्रंथ के महत्वपूर्ण प्रकरण ऋषभ स्तोत्र जो कि प्राकृत में है, उसकी हम कल तक 54 गाथाएं 54 गाथाओं के माध्यम से ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की स्तुति को स्वाध्याय के रूप में देख चुके हैं। आज 55वीं नंबर गाथा से आगे अपन को बढ़ना है। देखते हैं आगे आचार्य वैराज ने किन शब्दों में आदिनाथ भगवान के प्रति अपने भाव व्यक्त किए हैं, उनका गुणानुवाद किया है। तो 55 नंबर गाथा अपन देखते हैं। नंबर 54 भी नहीं हुई, इसका मतलब ना 53 तक हुआ है, 54 भी देखना है अपन को। 54 भी हो गई थी। 55 नंबर ऋषेशवत्तु सत्थे हेयम हेयम निरोवमाणस्स तम परमप्पासारो शेषमसारम पलालम वा। हे भगवान, समस्त वस्तुओं के समूह में यह हे है और यह उपाधि है, ऐसा निरूपण करने वाले शास्त्र का सार तुम परमात्मा ही हो। से सब पलाल पुआल के समान निश्चार हैं। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? हे भगवान, समस्त वस्तुओं के समूह में, मतलब जितने भी तीनों लोकों के पदार्थ हैं, विश्व के पदार्थ हैं, उन पदार्थों में क्या हे और उपादेय रूप से जिनवाणी में वर्णन किया गया है। 7 तत्वों को भी जब हम आगम में पढ़ते हैं तो वहां पर भी क्या होता है, हे और उपादेय रूप से उन तत्वों को विभाजित किया जाता है। तो जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब वस्तुओं में हे और उपादेय पना शास्त्र में प्रकट किया गया है। और निरूपण करने वाले, ऐसा निरूपण करने वाले शास्त्र का सार तुम परमात्मा ही हो। अब जितनी भी बातें शास्त्रों में हैं, उन शास्त्रों का सारभूत आप क्या है? आप ही परमात्मा हो। सारे शास्त्रों का सार क्या है? भगवान, सीधी सी बात। और यहाँ पे ऋषभ स्तोत्र चल रहा तो आदिनाथ भगवान से सब पलाल के समान निस्तार हैं। से सब पलाल के समान निस्तार। कई बार क्या होता है, जैसे कभी आपने गौर किया हो कि अपन कहीं गए और आप जैसे मान के बहुत जल्दी में, उदाहरण के से समझने के लिए कि बहुत जल्दी में हो और आपको मान के चलो किसी से शादी में गए। अब वहां पर मेन तो आपको दूल्हे को शक्ल दिखानी, ठीक है ना। अब आप, कोई कह रहा ये वो है, वो है, रास्ते चलते वो कह रहा ये वो है, इनसे मिलो उनसे मिलो। अब अपना दिमाग कहाँ जा रहा, भैया हमें इन सब से कोई मतलब नहीं है, हम तो उसको शक्ल दिखाएं और आगे बढ़े। तो मेन मतलब बाकी सब क्या है उस समय? आसार है। उन सब से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। मेन तो हमारा इससे मतलब है, इससे मतलब है। तो उसी प्रकार यहाँ पर शास्त्र में जितना सब कुछ, शास्त्रों का सार क्या है? भगवान परमात्मा। और शेष सब पुआल के समान निस्सार हैं। अभी आप लोग एक शब्द सुनते होगे बार बार, पुआल मतलब जैसे, अरे वो दिल्ली हरियाणा साइड, पंजाब साइड चलती ना पराली, पराली। तो वो खेतों में जो, मतलब कि खेतों के बाद जो भी उसमें से वो मतलब खराब तिनके आदि जो भी होती है घास फूस, उसे जिसे वो जला दिया करते हैं, तो वह क्या है? निस्सार है, असार है, बेकार है। बाकी जो उससे अनाज था, उसमें की और भी जो अच्छी चीजें थी वो सब तो यूज हो गई, वो सब काम आ गई, लेकिन ये बेकार है, ये निस्तार है और ये कोई काम की नहीं है। तो पराली की जैसे बाकी की सारी बातें
सब निस्सार हैं। बस आप ही सारभूत क्या है, निरूपण करने, ऐसा निरूपण करने वाले शास्त्र का सार परमात्मा है और बाकी सब असार है। बस परमात्मा को, इसलिए कुंद कुंद भगवान ने भी ये बात प्रकट की, जो जानती अरिहंतम, है ना, सो जानती अपारम। तो कि अरिहंत को जान लिया, उसने अपनी आत्मा को जान लिया। तो इसी प्रकार यहाँ पर आचार्य परमानंद जी महाराज ने कहा कि समस्त शास्त्रों का सार आप हो और आपके अलावा सब कुछ क्या है, निस्तार है। क्यों? क्योंकि आत्मा और परमात्मा, परमात्मा का आश्रय लेकर ही आत्मा परमात्मा बन जाता है। तो सारभूत तो क्या है, आत्मा है, परमात्मा है, और बाकी सब बेकार है। तो ऐसे ऋषभदेव भगवान को नमस्कार हो, जो समस्त शास्त्रों के भी सारभूत हैं। इसके बाद 55वें नंबर, धरई परमाणु लीलम जगुभे द्युयडम्पितं पिणयहं अंतोराणश्च तुहिरश्चड़ा हे ऋषि महिमा। हे सर्वज्ञ, जिस आकाश के गर्भ में तीनों ही लोग परमाणु की लीला को धारण करते हैं, अर्थात परमाणु के समान प्रतीत होते हैं, वह आकाश भी आपके ज्ञान के भीतर परमाणु जैसा प्रतीत होता है। ऐसी महिमा अन्य किसी दूसरे के पास नहीं है। जैसे अशोभित होता प्रभु का स्वपर प्रकाशक उत्तम ज्ञान हरिहरादि देवों में, वैसा नहीं कभी हो सकता भान। अति ज्योतिर्मय महारत्न का जो महत्व देखा जाता, क्या वह किरणा कुलित कांच में अरे कभी लिखा जाता। बस यही बात यहाँ देखो क्या है कि आकाश कितना है, अनंत है, संपूर्ण आकाश। आकाश के दो भेद, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन संपूर्ण जो आकाश है वह अनंत प्रदेशी है। अब जो तीनों लोक हैं, ये तीनों लोक भी किसमें आ जाते हैं, तीनों लोक भी किसमें आ गए हैं, इसमें लोकाकाश में। तो तीनों लोक भी परमाणु की तरह दिखते हैं आकाश में, मतलब जैसे पूरा आकाश है। अब उस आकाश की अपेक्षा ये जो तीनों लोक है एक परमाणु जैसे हैं। मतलब क्या हुआ, जितना ये लोकाकाश है इससे बहुत विस्तार वाला आकाश, अनंत आकाश बाकी है जो खाली पड़ा हुआ है। तो संपूर्ण आकाश की अपेक्षा तीनों लोग कैसे दिखते हैं, परमाणु के जैसे। उदाहरण दूं आपके लिए, जैसे मान के चलो कि हमने मान के चलो आपने एक मान के चलो 100 फीट का एक ऊपर से चद्दर, टेंट वाला चद्दर यूं लगा दिया और नीचे एक कील गड़ी हो, नीचे एक कील गड़ी जमीन में, तो अब उस पर्दे की अपेक्षा क्या है, इतना सा पर्दा कितना हो गया, बहुत बड़ा हो गया ऊपर से, और नीचे कील कितनी, इतनी सी गड़ी है। तो ये क्या हुआ, बस ऐसे ही इतना बड़ा आकाश है, अनंत आकाश है, और उसमें तीन लोग क्या है, परमाणु के समान है। तो जिस आकाश के गर्भ में तीनों लोग परमाणु की लीला को धारण करते हैं, अर्थात परमाणु के जैसे लगते हैं, वह आकाश भी आपके ज्ञान के भीतर परमाणु जैसा लगता है। अब मतलब जिस आकाश के नीचे तीनों लोग परमाणु जैसे लगते हैं, वह अनंत आकाश भी आपके ज्ञान में परमाणु जैसा है। बात आप लोग समझ रहे होंगे। ऐसी महिमा अन्य किसी देव आदि में कैसे हो सकती, नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो सर्वज्ञता है वो वीतरागता के साथ उत्पन्न होती है, और जो जिनके पास वीतरागता नहीं है तो उन्हें सर्वज्ञता भी प्रकट होने वाली नहीं है। इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे, बहुत शानदार, कितनी अच्छी बात कही है कि तीनों लोग परमाणु के जैसे जिस आकाश में झलकते हो, जिस आकाश में रहते हो, वह आकाश भी उनके ज्ञान में, भगवान के ज्ञान में
परमाणु के जैसा है। मतलब इतनी अनंत 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 और भी आकाश आ जाए तो भी भगवान के ज्ञान में झलक जाएंगे। मतलब भगवान का ज्ञान इतना है। इस प्रकार से यहाँ पर भगवान के ज्ञान की महिमा प्रकट की, ज्ञान का गुणानुवाद किया। अगली गाथा 57 नंबर। भुवड़त्य थुणई जय जय सरस्तई संतयम तुहम तहवी रघुणंतम लहई तहमको तरई जड़ो जड़ो अन्नो। हे भुवन स्तुत, यदि संसार में तुम्हारी स्तुति सरस्वती भी निरंतर करे तो वह भी जब तुम्हारे गुणों का अंत नहीं पाती है, फिर अन्य कौन सा मूर्ख मनुष्य उस गुण समुद्र के भीतर तैर सकता है। अर्थात आपके संपूर्ण गुणों की स्तुति कोई भी नहीं कर सकता। सरस्वती स्वयं यदि भगवान के गुणों का वर्णन करने बैठ जाए, गुणगान करने बैठ जाए, तो सरस्वती भी थक जाएगी। मतलब सरस्वती के जिसके कृपा से, जिसके प्रसाद से सब स्वयं को बुद्धिमान बनाना चाहते हैं, बनते हैं। ऐसी सरस्वती भी यदि भगवान का गुणानुवाद करे तो भी वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या। सुर गुरु प्रतिम, वहां पर तो बृहस्पति जैसी बुद्धि वाला कहा, लेकिन इस स्तोत्र में तो गजब हो गया। साक्षात सरस्वती को भी कह दिया कि सरस्वती देवी खुद ही आ जाए गुणगान करने तो भी गुणगान नहीं किया जा सकता है। जिनेंद्र भगवान के गुण इतने हैं, इतने क्योंकि असली अपन अभी इसको कैसे समझे हम कि इतने गुण होते हैं। तो ऐसे समझ सकते, संसार में दोष कितने हैं, तो आप कहोगे जितने तरह के आदमी हैं उससे ज्यादा तरह के दोष हैं, तरह तरह के दोष हैं, तरह तरह के दोष हैं। बस तो एक दोष मिटा तो एक गुण आ गया, ऐसे लगाओ हिसाब। एक दोष मिट गया एक गुण आ गया, एक दोष मिटा एक गुण आ गया। अब अनंत अनंत जब दोष मिट गए तो अनंत अनंत गुण आ गए, क्योंकि दोष नाम की चीज तो भगवान के पास होती ही नहीं है। दोषई रूपात्र। तो ये सारी बातें सब आपकी पड़ी हुई है, इसलिए बात इतनी सी कि दोषों को यहाँ पर कोई भी स्थान भगवान के पास नहीं रहा, और सारे दोष खत्म हो गए तो सारे गुण प्रकट हो गए। जब सारे गुण प्रकट हो गए तो फिर सरस्वती भी उन गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। तो फिर अन्य कोई मूर्ख मनुष्य उन गुण समुद्र के भीतर तैर सकता है, अर्थात नहीं तैर सकता। यानी आपके संपूर्ण गुणों का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अब ठीक है, हो गई स्तुति, 50-60 श्लोक हो गए हैं, हम यहाँ पे विराम लेते हैं। सीधी सी बात ये है। अब क्या होता कि उन्होंने स्तोत्र लिख दिया और ये गाथा नहीं लिखे, तो आप लोग भी बहुत दिमाग चला सकते, अपन भी कह सकते अरे यार ये वाला गुण तो लिख दिया, वो वाला तो गुण तो लिखा ही नहीं, उसकी स्तुति नहीं करी। फिर जितने लोग हैं उतने गुण, क्योंकि गुण तो गुण होते हैं, अनंत गुण है, तो कोई कुछ बता। इसलिए आचार्य महाराज ने कह दिया कि भैया इतने गुण है कि सरस्वती नहीं गा सकती है, हम तो हैं क्या। तो अपनी आपकी लघुता प्रकट करते हुए उन्होंने भगवान के प्रति यह भाव प्रकट किया, गुणों की स्तुति की। इस प्रकार से स्वयं को यहाँ पर अल्पज्ञ भी उन्होंने प्रस्तुत किया है कि मैं बहुत कम बुद्धि वाला हूं, तो इतने गुण समुद्र जैसे गुणों को कैसे पार कर सकता हूं, कैसे प्रस्तुत कर पाऊंगा। सरल है। 58वां नंबर। संचरन्ति तिहुयण गुरु तुह गुणोह गएणम में दूरम पि गया सुयिरम कस्य गिरा पत्तपेरंता। हे त्रिभुवन पते, आपके गुण समूह रूप
आपके गुण समूह रूप आकाश में पक्षिणी अर्थात विद्याधरी के समान चिरकाल से संचार करने वाली किसी वाणी ने दूर जाकर भी क्या उसके यानी आकाश के गुण समूह के अंत को पाया है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार पक्षी चिरकाल तक गमन करके भी आकाश के अंत को नहीं पाता है, उसी प्रकार चिरकाल तक स्तुति करके भी किसी की वाणी आपके गुणों का अंत नहीं पा सकती है। क्या बढ़िया उदाहरण दिया है। कोई पक्षी जो बहुत विद्याधर, बिल्कुल आकाश विद्याधरी है, अथवा में लिख दिया विद्याधरी, क्योंकि विद्या के माध्यम से उड़ती जाए, तो वो भी उड़े, चाहे कोई पक्षी उड़े, कितने ही उड़े, कभी तक उड़े, लेकिन वह क्या नहीं कर सकता, आकाश के अंत को नहीं पा सकता, नहीं पा सकती। उसी प्रकार कोई व्यक्ति भगवान के गुणों की स्तुति कितनी भी करे, कब तक करे, कितने समय तक करे, कितने ही समय तक करे, फिर भी वह भगवान के गुणों का अंत नहीं पा। क्यों? क्योंकि गुण ज्यादा है, शब्द कम है। देखो ध्यान से, शब्द कम पड़ जाएंगे, गुण हर भाषा में, अभी भाषा में भी आप अगर चले जाओ तो भाषा में किसी मान लो, अब जैसे संस्कृत भाषा में आ जाओ, तो संस्कृत भाषा में कोई आज जैसे तलाक चलता है, अब उस तलाक को कोई ढूंढे तो उसको मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि होता ही नहीं था। संस्कृत भारत की भाषा है, भारत में तलाक होता नहीं था, तो अब वो शब्द ही नहीं मिलेगा। ऐसी हर भाषा के पास आप जाओगे तो कोई कहीं पे कोई शब्द नहीं मिलेगा, कहीं पे कोई शब्द नहीं मिलेगा, ये सब चलता है। यानी शब्द कम है, गुण ज्यादा है, भाव ज्यादा है, भाव ज्यादा। कई बार आपने देखा होगा कहीं बोलने का समय आया, अंदर कितने भाव उमड़ रहे, लेकिन हम शब्द व्यक्त नहीं कर सकते, तो शब्दों की मर्यादा है। इसलिए कितने ही गुणगान किया जाए, कितना ही गुणगान किया जाए, लेकिन उनके गुणों का अंत यानी सारे गुणों को हम नहीं कह सकते हैं। कैसे? जैसे उदाहरण दिया, कोई पक्षी कितने ही दूर तक, कब तक, कई समय तक उड़ता रहे, फिर भी वह आकाश का अंत छोड़ नहीं पा सकता। उसी प्रकार आपके गुणों का भी अंत यानी छोड़ कोई व्यक्ति नहीं पा सकता है। सरल है। आगे 59 नंबर, जब असक्को सक्को अणीसरो ईसरो फणी सोवी तो ठोते तत्थ कई अहम मई तम खमिचासु। हे भगवान, जिस तेरे स्त्रोत के विषय में इंद्र असक्त है, इंद्र भी समर्थ नहीं है, ईश्वर अनीश्वर है, यानी ईश्वर भी उसमें समर्थ नहीं है, ईश्वर भी अनीश्वर, ईश मतलब जो प्रभु हो, और वो भी वहां पर बोना पड़ जाता है, वो भी गुणगान नहीं कर सकता। तथा धर्मेंद्र भी असमर्थ है, उस तेरे स्तोत्र के विषय में मैं निर्बुद्धि कभी कैसे समर्थ हो सकता हूं, अर्थात नहीं हो सकता हूं, इसलिए क्षमा करो। इतनी बढ़िया स्तुति गाने के बाद में भी, और आचार्य पद्मवंती महाराज ने अंत में जाकर के क्या कह दिया कि मैं आपकी स्तुति नहीं गा सकता हूं, मैं तो निर्बुद्धि हूं, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। ये हमारे आचार्यों की परंपरा रही है, अपनी अल्पज्ञता प्रकट करना, ये विनय कहलाती, ज्ञान के प्रति विनय कहलाती है, जिनवाणी के प्रति विनय कहलाती है, भगवान के प्रति विनय कहलाती है कि नहीं, मैं समर्थ नहीं हूं। सब कुछ करने के बाद, कि देखो ये भी एक बात है, ये बहुत बड़ी शिक्षा यहाँ पे ये भी मिलती है कि ऐसा नहीं कि पहले ही से कह दो कि मैं समर्थ नहीं हूं, नहीं, करने के बाद
स्तुति कर ली, गुणगान कर लिया, उसके बाद कहना कि मैं समर्थ नहीं हूँ। ऐसे नहीं कि मान के चलो कि घर में किसी की सहायता करने की जरूरत पड़ी और तुमने पहले कह दिया कि मैं समर्थ नहीं हूँ, वो नहीं, करने के बाद सब कुछ कर दिया और करने के बाद नहीं मैं समर्थ नहीं। तो ऐसे ही जैसे दिल्ली का अब मैं एकदम से नाम भूल रहा हूँ, हम लोग जब शिविर पढ़ाने गए वहां पे बताया, और वैसे भी वो तो कथानकों में भी प्रवचनों में भी सब लोग सुनाते ही हैं कि एक मंदिर, तो उस मंदिर का क्या पूरा निर्माण, वो एकदम से नाम बिल्कुल जीभ पे आ नहीं रहा, सेठ जी ने सारा पूरा मंदिर का निर्माण करा दिया। और उसके बाद तो ये सच्ची घटना है, दिल्ली वाली है, कोई कहीं के नाम से सुना है वो अलग मुद्दा है, लेकिन ये सच्ची घटना है। अब उसको कराने के बाद थोड़ी सी सीढ़ी, थोड़ा सा कलसा वगैरह छोड़ दिया कि भैया ये हम नहीं कर सकते। आज भी दंग रह गई समाज कि भैया जो आदमी इतना बड़ा भव्य मंदिर बना सकता है वो थोड़ा से काम बचा है और उसके लिए असमर्थता व्यक्त कर रहा। तब बाद में सबको समझ में आई बात, उन्होंने बताया कि नहीं, ये मेरा मंदिर, मैं क्या करूंगा, ये तो भगवान का मंदिर है, और किसके लिए है, मेरे अकेले के लिए नहीं, समाज के लिए है। तो थोड़ा सा भी अगर द्रव्य समाज का लग जाएगा तो मुझे संतुष्टि हो जाएगी कि समाज का, अन्यथा क्या होगा, मैं जब भी निकलूंगा तो मेरा मान बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा कि ये मंदिर मेरा। तो इस प्रकार से ऐसे ही यहाँ पर सब कुछ स्तुति करने के बाद ये कह दिया कि नहीं मेरे पास शब्द नहीं है, मैं आपकी स्तुति नहीं कर सकता हूं। इसमें क्या हो गया, भगवान का भी देखो, जब कवि ये कह रहा है कि मैं निर्बुद्धि हूं, उस समय कवि की अल्पज्ञता भी प्रकट हो रही है। वहां पर कवि का ज्ञानीपना देखना, एक और अज्ञानीपना और साथ में ज्ञानीपना, क्योंकि ज्ञानी ही ये बात कह सकता है कि मैं अज्ञानी हूँ, अज्ञानी तो कभी कह ही नहीं सकता कि मैं अज्ञानी हूँ। तो इससे पता चलता है कि वो वास्तव में ज्ञानी थे, क्योंकि ये जो इतने यहाँ तक 58 जो गाथाएं गाई हैं, ये पागलों और अज्ञानियों के बस की नहीं है। ये कोई इतनी अच्छी स्तुति कि जहां पर सिर झुकाने का भी मतलब बता दिया जाए, हाथ जोड़ने का भी मतलब बताया जाए, ऐसी स्तुति कौन कर सकता है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए इन्होंने अंत में जाकर के यहाँ पर ये कहा कि मैं तो निर्बुद्धि हूँ, मैं आपका वर्णन कैसे, जब इंद्र भी उसमें असमर्थ है, सरस्वती भी असमर्थ है, तो फिर मैं समर्थ कैसे हो सकता हूँ, इसलिए मुझे क्षमा करना। यही परंपरा अपनी भी है, बिन जाने व जान के रही टूट जो कोई, तुम प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूर्ण हो, क्षमा क्षमा करऊ राखऊ मुझे देव चरण किसी। बस अंत में पूरा करने के बाद गुणानुवाद, पूजा करने के बाद क्षमा करो। ये हमारे, इससे क्या होता है, इससे व्यक्ति का बीपी सामान्य रहता है। बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत ज्यादा अहंकार से भी बीपी बढ़ता है, अहंकार से भी बहुत हाई बीपी जाएगा। तो बहुत ज्यादा अहंकार नहीं हो कि अपन को बहुत अच्छा ज्ञान हो गया या बहुत अच्छी स्तुति कर ली, कुछ कर लिया, तो उस समय नहीं भैया मैं कुछ नहीं हूं, तो उससे शांति रहती है। तो इस प्रकार से आप स्वयं को अल्पज्ञ सिद्ध कर रहे हैं निर्बुद्धि कह करके। वास्तव में उन्होंने भले ही स्वयं को निर्बुद्धि कहा हो, लेकिन अपन ने ये इतनी गाथाएं पढ़ी हैं, अपन को पता है कि ये कोई सामान्य बुद्धिमान अज्ञानी व्यक्ति नहीं कह सकता, ना लिख सकता है। निश्चित रूप से वे बड़े ज्ञानी आचार्य रहे होंगे। और इस स्तोत्र की आखिरी गाथा है, तम भव्य पूमनंदी तेयणहीरे सरुबड़ दोसो मोहंधयार हरणे तुह पाया मम पसीयंतु। हे जिन, तुम सूर्य के समान पद्मनंदी अर्थात भव्य जीवों रूप कमलों को आनंदित करने वाले तेज के भंडार और निर्दोष अर्थात अज्ञान आदि दोषों से रहित है ना, तुम्हारी पाद यानी चरण सूर्य की किरण के समान मेरे मोह रूप अंधकार के नष्ट करने में प्रसन्न हुए। क्या कहा कि आप कैसे हैं, सूर्य के समान हैं, आप सूर्य के समान पद्मनंदी अर्थात भव्य जीव रूपी कमलों को आनंदित करने वाले हो।
पद्मनंदी आचार्य महाराज का नाम है। तो वो जिनेंद्र भगवान कैसे हैं? जैसे सूर्य कमलों को प्रफुल्लित करता है, प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आप कैसे हो? भव्य जीवों रूपी कमलों को, भव्य जीव रूपी कमलों को आनंदित करने वाले हो, तेज के भंडार और निर्दोष अर्थात अज्ञान आदि दोषों से रहित, है ना? कि सूर्य पक्ष में तो क्या हो जाता है, जैसे सूर्य को मानो तो सूर्य में तो क्या हो जाता है, सूर्य ग्रहण इत्यादि आ जाते हैं, दोष उत्पन्न हो सकता है। लेकिन आप तो कैसे हो? दोषों से रहित हो। और आपके जो चरण हैं वे मेरे मोह रूप अंधकार को नष्ट करें। जैसे कमल की, जैसे सूर्य की किरणें होती हैं, भगवान के चरण, और दूसरे अर्थ में सूर्य की किरणें। तो जैसे सूर्य की किरणें क्या करती हैं? रात्रि के अंधकार को नाश कर देती हैं और कमलों को प्रसन्न चित्त कर देती, खिला देती है। उसी प्रकार आपके चरण क्या करें? मेरे मोहांधकार को नष्ट करें। तो ये बहुत अच्छी बात, सूर्य और कमल और आचार्य पद्मनंदी, है ना, और भगवान की चरण। इस प्रकार से यहाँ तक अपनी ये 60 जो इस प्रकरण में गाथाएं थी, इस प्रकरण में अपन ने शुरू से लेकर के भगवान के गर्भ में आने से लेकर के और पूरे के पूरे जो उनको अनंत चतुष्टय इत्यादि प्रकट होते हैं, भगवत्ता प्राप्त होती है वहां तक, और उनकी स्तुति से भव्य जीवों को क्या लाभ होता है, ये सारी महिमा देखते हुए इस जो ऋषभ स्तोत्र है, इस ऋषभ स्तोत्र को अपन ने पूर्ण किया। अब आगे अपन अगला जो प्रकरण है उसको कल से या परसों से, कल पेपर देख लेंगे और परसों से इसको शुरू कर देंगे, ठीक है ना? तो बहुत अच्छी तरीके से अपन ने एक नई विधा में, यानी प्राकृत में स्तुतियां बहुत हैं, लेकिन फिर भी आदिनाथ भगवान को लेकर के अपन ने प्राकृत भाषा में भी स्तुति देखी, वो भी एक आचार्य महाराज के शब्दों में। आचार्य पद्मनंदी महाराज बहुत ही प्रसिद्ध भी हैं, प्रामाणिक भी हैं, उनके शब्दों में अपन ने स्तुति देखी। निश्चित रूप से अपन सब पुण्यवान हैं।